क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप ट्रैवलिंग के दौरान मरने वाले हैं? ऐसा ही फील हुआ था मुझे जीजो भाई के साथ बाइक में बैठकर। थाईलैंड में चांग माई के हॉस्टल में मेरी मुलाकात होती है जीजो भाई से, जिनके साथ मैं प्लान बनाता हूँ मेहोंग सन लूप पे बाइक राइड की। मेहोंग सन लूप एक 600 किलोमीटर का सीनिक राउट है जिसकी शुरुआत और अंत होता है चांग माई से। जनरली ये राउट 3 से 4 दिनों का होता है। एक दिन पहले हम दोनों ने मिलके एक बाइक रेंट कर ली, लेकिन जीजो भाई ने उस बाइक को रेंट करने में कम से कम 1 घंटा लगाया। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे इज़ 30th ऑफ नवंबर 2023 एंड आज हम लोग जा रहे हैं एक एडवेंचर करने बाइक में विथ जीजो भाई। एंड ये कुछ है यहाँ का सुबह का सिचुएशन। Can you pull some in your jacket or? ओके, इन खाली रोड्स पे भी सभी लोग ट्रैफिक लाइट्स डिसिप्लिन से फॉलो कर रहे थे और जीजो भाई फ्लैट हाईवे पे ऑलमोस्ट 90 से 100 की स्पीड में चला रहे थे, जिससे मेरे दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। 90 से 100 की स्पीड आप लोगों के लिए नॉर्मल होगी, पर पहाड़ों में रहने वाले मुझ जैसे व्यक्ति के लिए 45 से ऊपर जाना यानी स्पीडिंग। तो हमारा पहला पड़ाव था दोय एंथनॉन, जो कि थाईलैंड की हाईएस्ट पीक है। यहाँ पर हमें सनराइज देखना था, इसीलिए जीजो भाई फुल स्पीड में थे। फिर शुरुआत होती है पहाड़ी रास्तों की और फिर जीजो मुझे बताते हैं कि बाइक में एक्यूरेटली पिलियन को किस तरीके से बैठना है और किस तरीके से अपनी पकड़ को बनाए रखना है, जो मेरे लिए बिल्कुल नया था। दोय एंथनॉन नेशनल पार्क में एंट्री के लिए आपको लेना होता है एक टिकट। चांग माई से हम निकले तो थे गर्मी वाले कपड़ों में और हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हमारी हड्डियां कांपने वाली हैं ठंड से। पहाड़ी रास्ता शुरू होते ही ठंड से हालत खराब होने लगती है। मेरे पास ये एक छोटा सा विंड ब्रेकर था जो कि किसी काम का नहीं था और जीजो भाई की भी हालत हो गई थी खराब। फिर 6 बजे के करीब हम लोग पहुंच जाते हैं इस सनराइज सीनिक स्पॉट पे और यहाँ पे हम लोग 30 से 35 मिनट एंजॉय करते हैं इन ब्यूटीफुल नज़ारों का और उसके बाद हम लोग निकल पड़ते हैं अपने फाइनल पॉइंट पे। उसके बाद हम लोग पहुंचते हैं दोय एंथनॉन नेशनल पार्क पे, जहाँ पे टेम्परेचर भी मेंशन किया हुआ होता है। दोय एंथनॉन 2565 मीटर्स पे है और चाहे चांग माई में कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, वहाँ हमेशा ठंडा रहता है। उस नेशनल पार्क में सीनिक ट्रेल्स भी हैं जहाँ पे हम लोग गए। वहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स भी हैं। आई थिंक एंट्री इज समवेयर एल्स। Oh, that is the entry, I think, yeah. We go down. उसके अलावा हम लोगों ने वहाँ पे अच्छे से धूप सेकी। 2 minutes, bro. Just sit like this. Wow. Amazing. No. Give me shadow. Shadow. I need solar energy. All these things which you see here is their place. और कुछ समय बिताने के बाद दोबारा से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी राइड नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो थी तुंगबुआ तोंग फॉरेस्ट पार्क, जो है दोय मै उखो नाम की लोकेशन पे। फिर बाइक राइड करते हुए हम लोग गांव से होते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे और जीजो भाई अपनी फुल स्पीड में। और मैं कुछ हद तक वरीड भी था क्योंकि मुझे ऐसी आदत नहीं थी, लेकिन काफ़ी चीज़ें नोटिस करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि जीजो भाई काफ़ी नॉलेजेबल बाइक राइडर था और
रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ही बाइक राइड कर रहा था। इनफैक्ट वो एक राइडिंग एंथुजियास्ट था, न कि कोई रेकलेस ड्राइवर। एक गांव के पास हम लोग रुकते हैं और वहाँ पे नाश्ता भी करते हैं। You want it? Right. Rice. राइस, Pork. Is No. Egg. do I have egg? Fried egg. फ्राइड एग, Fried egg. Sticky like. स्टिकी राइस, एग फ्राइड राइस। Egg fried rice. Egg. यस, Egg Fried egg. या fried egg and rice. Omelette rice. Sticky like. Okay. आई गॉट इट। Sticky स्टिकी rice राइस and एंड omelette. अबव एग। यस, Where you come from, Adi? इंडिया, India. इंडिया, या Em cũng có sản Malay thế sao? So menu you have menu. Yeah. You have. और ये कुछ है वहाँ का रेस्टोरेंट। Sticky like. Yes. Is no sugar, not sweet. No sugar. Okay. स्टिकी राइस ओनली। Sticky like. Yeah. There or this side? This side, okay. No, I stayed in a house like this for 6 weeks in Pai. Oh, wow, man. Then why do you think I stayed 6 weeks in Pai? Everything 22 kilometers. Football field. उसके थोड़ा देर बाद हम लोग करते हैं रीफ्यूलिंग और फिर फाइनली पहुंच गए थे इस फूलों की घाटी में, जो थी तुंग बुआ तोंग फॉरेस्ट पार्क। इसे आप गूगल मैप में मार्क भी कर सकते हैं। तो इस फूलों की घाटी में भी हमने हाइक किया और जो फूल थे काफ़ी बड़े थे, पीले रंग के ये फूल थे। लेकिन अगर सनी डे होता, इस घाटी में अलग ही नज़ारों का मज़ा हम लोगों को आता। और आप एक चीज़ बड़े ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो साफ़ सफाई है, कोई भी कचरा नहीं फैला रहा है। तो ये एक चीज़ है जो हमारी जनता को भी सीखनी चाहिए। एज जनरली हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स इतने क्लीन तो नहीं होते हैं और उनमें लिटरिंग आम समस्या रहती है। सुबह के 4:30 बजे से हम लोग राइड कर रहे थे और रात के हम लोग लेट में सोए थे। फिर भी जीजो भाई काफ़ी ज़बरदस्त बाइक चला रहा था। क्योंकि जीजो ने मुए थाई की 1 महीने की ट्रेनिंग की थी, तो भाई को एक मास्टर से मिलना था, जिनको खोजने के चक्कर में हम लोग पहुंचते हैं इस गांव में, जहां पे हमें ये मुए थाई का जिम मिलता है। दिन के समय तो वहां पे मास्टर अवेलेबल नहीं थे, हालांकि शाम के समय 4:30 बजे हमारी उनसे मुलाकात होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मुए थाई थाईलैंड में काफ़ी प्रचलित है और यहाँ पे जो ये छोटे बच्चे हैं 10 से 15 साल के, ये भी ट्रेनिंग ले रहे हैं। उसके अलावा बगल में एक स्कूल भी था जहाँ पे मैंने वॉलंटियरिंग के लिए पूछा था और उन्होंने मुझे अलाउ भी किया। हालांकि मेरा सारा सामान चांग माई में था, तो इसीलिए मैं यहाँ पे वॉलंटियरिंग नहीं कर पाया। 5 बज चुकी थी और शाम हो रही थी। हमारा जो फाइनल डेस्टिनेशन था अभी भी 100 से 150 किलोमीटर दूर था। तो वहाँ के स्कूल वालों ने हमें रुकने के लिए भी कहा, लेकिन हम लोग आगे बढ़ चले। फिर धीरे धीरे अंधेरा होता है। इस अंधेरे में जीजो भाई बिल्कुल संभल के राइड कर रहे थे और उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई कि अगर आप लोग अंधेरे में राइड कर रहे हैं तो आप किसी गाड़ी के पीछे राइड कीजिए।
फाइनली हम लोग पहुंचते हैं रात के 9:30 बजे बन रख थाई, जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल यूनानीज विलेज है। ये विलेज म्यांमार बॉर्डर के पास है। फिर हमने यहाँ पे एक रूम ढूंढा, हालांकि हमारा रूम जो था एक कैंप टाइप का था, और फटाफट हम लोगों ने डिनर किया और फिर हम लोग सो गए। बाकी की मेहोंग सॉन्ग लूप की जर्नी आप देखेंगे अगली वीडियो में। Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a